कहानी की शुरुआत एक बुक स्टोर से शुरू होती है। यहाँ जेबी नाम का लड़का किताब खरीदने आया हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर सारा नाम की लड़की पर पड़ती है। सारा इतनी खूबसूरत थी कि जेबी उसे देखता ही रह गया और ये चीज सारा ने नोटिस कर ली थी। सारा को एक किताब पसंद आती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाती। जेबी मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे ज्यादा भाव नहीं देती और स्टोर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब जेबी स्टोर से निकलता है तो एक बार फिर उसकी नजर सारा पर पड़ती है। बाहर बारिश हो रही थी और सारा के पास छाता नहीं था। जेबी उसके पास आकर उससे बात करने लगा। वो सारा को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहता है, लेकिन सारा ने बहुत ही प्यार से मना कर दिया। जेबी को सारा और उसकी बातें दोनों ही प्यारी लगी। इससे पहले कि वो सारा के बारे में कुछ जान पाता, बारिश रुक जाती है और सारा चली जाती है। कुछ देर बाद जेबी एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस में आता है। ये कॉन्फ्रेंस जेबी के पिता माइलो ने रखी थी। जेबी के पिता शहर के बेहद अमीर बिजनेसमैन थे। एक पत्रकार के पूछने पर वो बताते हैं कि 2 साल पहले मेरे बड़े बेटे की मौत हो जाने से मैं सदमे में चला गया था, इसलिए मैं काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब सब ठीक है। भले ही जेबी के पिता का बहुत बड़ा कारोबार था, मगर जेबी उनके साथ काम नहीं करता था। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आर्किटेक्ट कंपनी चलाता है। सारा एक पुराने शोरूम में काम करती थी। यहाँ अमीर बंदों के सूट बनाए जाते थे। सारा को अपना काम बेहद पसंद था। सारा के घर में उसकी माँ और छोटे भाई बहन के अलावा उसकी बूढ़ी दादी भी रहती थी। ज्यादा उम्र होने के कारण दादी अक्सर ही बातें भूल जाती थी। सारा अपनी दादी का बेहद अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी दादी भी उसे बेहद प्यार करती थी। असल में सारा के बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी दादी ने ही उसका ख्याल रखा था। दादी भले ही सब कुछ भूल जाए, लेकिन वो अपनी प्यारी सारा को कभी नहीं भूलती। अगले दिन जेबी अपने दोस्त के साथ उसी शोरूम में आता है। यहाँ सारा काम करती थी। जेबी भी अपने सूट यही से बनवाता था, पर आज वो यहाँ सूट बनवाने नहीं बल्कि इस शोरूम को नई लुक देने आया था। शोरूम के मालिक इस पुराने शोरूम को रेनोवेट करवाना चाहते थे। जैसे ही सारा की नजर जेबी पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है और शोरूम से बाहर आ जाती है। जेबी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे फिर से अपने साथ कॉफी पर चलने को पूछता है, लेकिन सारा इस बार भी उसे मना कर देती है। इसी बीच जेबी को एक जरूरी फोन आता है। जेबी को किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा था। वो जाने से पहले सारा को बता देता है कि मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ और मैं ये करके रहूंगा। कुछ दिनों बाद जेबी अपनी माँ से मिलने आता है। जेबी की अपने पिता से खास नहीं बनती थी, इसलिए वो इनसे अलग रहता था, लेकिन कभी कभी अपनी माँ मार्था से मिलने आ जाता है। गुरुवार के दिन जेबी सारा के लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन उसे सारा नहीं मिलती। उसके पूछने पर बताया गया कि सारा हर गुरुवार को छुट्टी पर होती है। दूसरी तरफ सारा एक घर में आती है। घर में आकर वो पहले खाना बनाती है, फिर घर को ठीक करती है और फिर खुद भी अच्छे से तैयार होती है। जल्दी ही किसी की आवाज सुनकर वो खुश हो गई। ये आवाज जेबी के पिता माइलो की थी। सारा भागकर उससे मिलती है। माइलो और सारा का 5 साल से चक्कर चल रहा था और जेबी इस बात से अनजान था। बातों ही बातों में माइलो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा बेटा मेरा काम संभाले, पर वो मेरी बात ही नहीं मानता। सारा नहीं जानती थी कि जेबी ही माइलो का बेटा है। खाना खाने के बाद दोनों बातें करने लगे। माइलो उसे समझाता है कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपनी उम्र का साथी ढूंढना चाहिए। उधर जेबी अपनी माँ से मिलने आता है। मार्था ने आज काफी दारू पी रखी थी। वो जेबी को उसके पिता के चक्कर के बारे में सब बता देती है। ये सुनकर जेबी उसे तलाक लेने को कहता है। मार्था कहती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी हर गलती सह लेते हैं। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम ये बात अच्छे से समझ जाओगे। जेबी को अपने पिता पर इतना गुस्सा था कि वो अगले ही दिन उसके ऑफिस में आ गया। दोनों बाप बेटे में कुछ बातें और काफी बहस होती है। अपने पिता से बहस करने के बाद वो सीधा सारा के पास आ गया। पहले जेबी की नजरों में सारा के लिए प्यार हुआ करता था, लेकिन आज वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो सारा को अपने लिए सूट बनाने को कहता है। उसकी बात मानकर सारा उसका नाप लेने लगती है। जेबी कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था, इसलिए वो बीच में ही चला जाता है। असल में जेबी इतना परेशान इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने उसे अपने और सारा के बारे में बता दिया था। सच जानकर जेबी के होश उड़ गए थे। वो सारा से दूर रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रह नहीं पाता क्योंकि उसने शोरूम का काम अपने हाथों में लिया हुआ था, इसलिए उसे हर रोज शोरूम में आना ही पड़ता था। वो सारा को अपने साथ डेट पर चलने को पूछता है। सारा भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। ये उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। उसका इनकार सुनकर जेबी गुस्सा करने लगा। गुस्से में जेबी अपनी हद पार करने ही वाला था कि तभी सारा उसे पिन चुभो देती है। इसी बीच सारा को पता चलता है कि उसकी दादी कहीं चली गई। जेबी भी उसके साथ उसकी दादी को ढूंढने लगा और जल्दी ही उन्हें वो मिल भी जाती है। इसके बाद जेबी सारा और दादी को छोड़ने घर आता है। यहाँ आकर वो उसके भाई बहन से भी मिलता है। आज सुबह की हरकत के लिए जेबी सारा से माफी मांगता है और सारा भी उसका धन्यवाद करती है। सारा उसे अपने हालातों के बारे में बताने लगी। वो जेबी को अपने और माइलो के रिश्ते के बारे में भी बताती है। वो उसे बता देती है कि मेरे हर गुरुवार पर माइलो का हक है। सब कुछ जानते
चाहते हुए भी जेबी उसे डेट पर जाने को कहता है, इसलिए सारा भी मान गई। अगला दिन ये दोनों साथ में बिताते हैं। सारा बेहद खुश थी क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपना सच बताया था। वो जेबी को उसी घर में लेकर आती है। यहाँ माइलो उससे मिलने आता था। वो जेबी को बताती है कि जब माइलो के बेटे की मौत हुई थी तो वो पूरा टूट गया था। उसका परिवार भी उससे दूर हो गया था। उसे प्यार और सहारे की जरूरत थी। माइलो ने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसके बुरे वक्त में मैंने उसे सहारा दिया। एक शाम सारा जेबी के साथ उसकी गाड़ी में थी। जेबी उससे कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम गुरुवार को भी मेरे साथ होगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम एक भी पल मेरे बिना नहीं रह पाओगी। जेबी सारा के साथ साथ उसके परिवार के साथ भी समय बिताने लगा था। धीरे धीरे दोनों करीब भी आने लगे थे। ऐसे ही फिर से गुरुवार आ जाता है और सारा माइलो से मिलने पहुंच जाती है। बातों ही बातों में सारा माइलो को जेबी के बारे में बता देती है। जेबी का असल नाम साइमन था, इसलिए जब सारा जेबी का नाम लेती है तो माइलो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि अपने बेटे का दूसरा नाम उसे भी नहीं पता था। भले ही माइलो ने सारा को अपने लिए साथी ढूंढने को कहा था, लेकिन उसे जेबी से जलन होने लगी। रात को प्यार करने के बाद वो सारा से कह देता है कि मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब माइलो ने हफ्ते के बाकी दिन भी सारा के साथ ही बिताने का मन बना लिया था। सारा जब काम पर आती है तो उसे वहाँ जेबी मिलता है। जेबी भी उसे खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन सारा मना कर देती है। सारा के फोन से जेबी जान गया कि वो आज रात उसके बाप के साथ जाने वाली है। जेबी उसे अपने साथ चलने को मनाने लगा, मगर वो नहीं मानती, जिस कारण जेबी गुस्सा हो गया। वो साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारा इस तरह किसी और से मिलना मुझसे सहन नहीं होता। सारा भी उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो माइलो को भी मना नहीं कर सकती थी। रात को माइलो सारा को एक बड़े से होटल में लेकर आता है। किस्मत से जेबी की माँ मार्था भी यहीं आई हुई थी। वो दोनों के पास आकर सारा की बहुत बेइज्जती करती है। माइलो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था ने सबके सामने तमाशा कर दिया। इसी बीच जेबी भी वहाँ पर आ गया। मार्था उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने बाप की रखेल से मिलवाने लगती है। सारा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो जेबी को देखकर वो हैरान हो गई। उसे आज पता चला था कि जेबी माइलो का बेटा है और ये सच जानकर उसका दिल टूट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जेबी सारा को कई बार फोन भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक रात सारा को एक ग्राहक को सूट देने जाना था, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिलती। इसी बीच जेबी वहाँ आता है और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। रास्ते में जेबी उससे माफी मांगकर कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब मुझे तुम्हारे और मेरे बाप के बारे में पता चला तो मैं जानना चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हो। सारा कुछ नहीं बोलती। जल्दी ही दोनों ग्राहक के पास आकर उसे सूट दे देते हैं और फिर एक जगह बैठकर बातें करने लगते हैं। सारा उससे पूछती है कि तुमने अपना नाम जेबी क्यों बताया। इस पर जेबी उसे बताता है कि मेरी मेरे बाप से बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं अलग पहचान के साथ उससे दूर रहता हूँ। जेबी से बात कर सारा का गुस्सा शांत हो गया। जेबी सारा से शादी करना चाहता था और सारा ने भी जेबी के साथ घर बसाने को हाँ कर दी थी। रात को दोनों अपने अपने घर नहीं जाते, बल्कि कहीं और रहकर पहले मस्ती करते हैं और फिर एक दूसरे से प्यार। सारा ने माइलो को सब बताने का फैसला कर लिया था। एक रात वो जेबी के साथ माइलो से मिलने आती है। वो घर में आकर माइलो को सब बता देती है, जिसे सुनकर माइलो बहुत गुस्सा करता है। वो साला जल्दी जल्दी घर से बाहर आता है और बाहर खड़े जेबी को मारने लगता है। ज्यादा गुस्सा करने के कारण उसे दिल का दौरा पड़ गया। माइलो की हालत के लिए सारा खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी, लेकिन उसकी माँ और दादी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। माइलो ने भी जेबी को माफ कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि हमें कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है। आज माइलो को मरे हुए 1 साल हो गया था और जेबी ने भी उसका कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। सारा का शोरूम भी नया बन गया था और वो सब कुछ भूलकर काम में ध्यान देने लगी थी, लेकिन जेबी आज भी उसका इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद सारा भी खुद को जेबी से दूर नहीं रख पाती और दोनों पूरी जिंदगी साथ में बिताने